स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि टॉपिक दिख रहा है आपको, स्पेशल क्लास फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क एनर्जी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि वर्क एनर्जी चैप्टर से हैं। तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आ सकते हैं, हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक साथ सारे फॉर्मूले एक बार बता देती हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो वर्क एनर्जी में कितने तरीके के फॉर्मूले का वर्क है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है वर्क का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W=F/S। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। अगर आपको वर्क फाइंड करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा W=Fs। सेकेंड वाला फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि है 12mv²। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। और आफ्टर दैट है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला और होता है जो कि है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये कुछ मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी having mass 0.1 किलोग्राम। कितना मास गिवन है, 0.1 किलोग्राम। आगे कह रहा है एंड काइनेटिक एनर्जी जूल। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कुछ कि आपको सबसे पहले गिवन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी जो भी बॉडी है आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स v=? ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, जो भी बॉडी है उसका मास कितना गिवन है, 0.1 किलोग्राम गिवन है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 20 जूल। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला किस चीज़ का यूज़ करना है, काइनेटिक एनर्जी। और उसमें फॉर्मूला आता है mv²। तो यहाँ पे m गिवन है और v आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 12mv²। आप लिख देंगे 12mv²। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 20 लिख दिया, हाफ, और m की जगह पे लिखा 0.1 इंटू v²। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। आपको वैल्यू v² की निकालनी है, तो ये 22 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 0.1 कहाँ जाएगा, इसके डाउन साइड। तो v² कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 अपॉन 0.1। ये हो गया v² की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। जब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा, 0। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, v² कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20। तो जब आप v निकालेंगे तो दूसरी साइड क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। और अंडर रूट से जब हम इसको निकालेंगे तो दो पेयर से कितनी चीज़ें निकलती हैं, एक चीज़, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी होती है, मतलब यूनिट किसकी होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है। इसलिए यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, कोई बहुत टफ नहीं थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ रॉकेट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी v। एक रॉकेट है जो कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है, मतलब आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि इन्हीं पहले वाली वेलोसिटी को आप v1 लेट कर लीजिए। तो v1 कितना गिवन है, v गिवन है। इफ़ द वेलोसिटी सडनली ट्रिपल्ड, अब क्या कहा है कि अगर
इसी रॉकेट की वेलोसिटी सडनली क्या हो जाए, ट्रिपल्ड हो जाए, मतलब बाद वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रेशियो फाइंड करना हो तो आप v1 v2 लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या निकालना है आपको, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, इन दोनों का रेशियो निकालना, यही तो निकालेंगे आप। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहाँ पे हमने m1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो रॉकेट है वो दोनों कंडीशंस में सेम है। ऐसा नहीं कि पहले रॉकेट था बाद में कुछ और हो गया, अगर ऐसी कंडीशन होती तो मास चेंज हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यानी मास को क्या कहा गया, इक्वल कहा गया। तो जिसको डिफर कर रहे हैं हम उसकी जगह पे 1 और 2 को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा, और के ई टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर। ठीक, अब वी वन और वी टू का जब स्क्वायर है तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, वी वन अपॉन वी टू का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसा। अब हम क्या करेंगे, वी वन की जगह पे देखिए क्या वैल्यू गिवन है, v, और वी टू की जगह पे कितना गिवन है, 3v। तो दोनों वैल्यू को पुट कर दिया और ये क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। ठीक, एक v की और ये वाला v कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इस तरीके से आपने देखा जो काइनेटिक एनर्जी में रेशियो है वो कितना आ गया, 1:9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी of 1 ratio kinetic energy of 2 is equals to 1:9। तो आंसर आपका ये आ गया। एक बार आपको रिपीट कर देते हैं फिर से। एक रॉकेट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v। सडनली उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है, कितनी, ट्रिपल्ड हो जाती। ट्रिपल्ड मीन्स 3 टाइम्स। व्हाट विल बी द रेशियो इन टू काइनेटिक एनर्जी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और ट्रिपल होने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपसे पूछा गया है। पहली वेलोसिटी v लेट कर ली, सेकेंड वाली वेलोसिटी 3v लेट कर ली। रेशियो निकालना था तो रेशियो लिख दिया, फॉर्मूला ऊपर यूज़ कर लिया। चूँकि रॉकेट्स जो है वो सेम है, तो रॉकेट सेम है, दैट मीन्स इनका मास सेम है, तो सेम था तो कैंसिल हो गया। v1/v2 का होल स्क्वायर है तो इसको हमने होल स्क्वायर लिख लिया, v1 और v2 की वैल्यू मेंशन करके स्क्वायर कर लिया, तो आंसर हमें मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पावर बेस्ड है, किस तरीके से इसमें पावर फाइंड करनी है आपको। गिवन है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, यानी आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, किस में निकालनी है, किलोवाट आवर में। आप चाहें तो इसे साइड में लिख सकते हैं कि एनर्जी हमें किस में चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए। फिर आगे कहा है बाई इन 10 आवर्स बाई 4 डिवाइसेस, टाइम कितना गिवन है 10 आवर्स, और आपसे क्या कहा गया है, कितनी डिवाइसेस यूज़ की जा रही है, टोटल 4 डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं, और हर डिवाइस की पावर कितनी है, 500 वॉट है। तो जो टोटल पावर होगी वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक जो भी एक चीज़ है उसकी पावर। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सिर्फ 500 वॉट लेकर के हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में ये कह रहा कि 4 डिवाइसेस यूज़ की हैं, सबकी पावर इतनी इतनी है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 500। तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, और ये 2 0 थे, तो ये क्या हो गया, इसमें वॉट हो गया। ठीक, तो 2000 वॉट क्या हो गई, पावर हो गई, टाइम हो गया। तो एक चीज़ देखिए जरा, आपको करना क्या है, आपको जो एनर्जी निकालनी है वो किलोवाट आवर में निकालनी है। ये चीज़ तो आवर में गिवन है, बट पावर जो है वो किस में गिवन है, वॉट में। तो वॉट को किस में चेंज करेंगे हम लोग, किलोवाट में। तो वॉट को जब किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से डिवाइड। क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि किलो वॉट छोटी क्वांटिटी थी, किलोवाट बड़ी क्वांटिटी है। तो जब छोटी क्वांटिटी को किसी बड़ी क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और अगर बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। किलो मीन्स क्या होता है 1000, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से कर दिया डिवाइड। तो ये जीरो सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको, 2 किलोवाट। अब आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी।
एनर्जी देखिए या वर्क देखिए, आपने पढ़ा था डब्ल्यू क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से अगर वर्क निकालेंगे तो पावर इंटू टाइम निकल के आएगा। तो वही वर्क जो है वो क्या है, एनर्जी यहाँ पे लिखा गया है। तो पी कितना गिवन है, पी गिवन है आपको 2, टाइम कितना गिवन है 10, तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, और यूनिट क्या हो जाएगी किलोवाट आवर। ठीक, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 20 किलोवाट आवर। ई इज इक्वल्स टू 20 किलोवाट आवर। ये है हो गया आपका आंसर जो कि आपको फाइंड करना था। अगर किलोवाट आवर नहीं कहते तो नॉर्मली हम क्या करते, इसको वाट रखते और टाइम को चेंज कर लेते सेकंड में, और हम इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, 2 particles of masses 1 gram and 2 gram having equal momentum, find the ratio of their kinetic energies। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो आपको रिलेशन बताओगी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mk। ये होता है फॉर्मूला। किसके किसके बीच में रिलेशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। अगर आपको ये पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो पहले आप मोमेंटम की कंडीशन लगाएंगे, फिर वहाँ से v1 v2 निकालने के बाद आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मासेस गिवन है, m1 कितना गिवन है 1 ग्राम, और m2 कितना गिवन है 2 ग्राम गिवन है, ये चीज़ें गिवन है। और मोमेंटम क्या कहा है, यानी p1 किसके इक्वल है p के, और p2 भी किसके इक्वल है p के। दोनों मोमेंटम क्या कहा गया, सेम है। तो आपसे फाइंड करने को क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। ये 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, कि पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको निकालना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है हमें, देखिए के की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। जनरली हो गया। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा p1 स्क्वायर अपॉन, इस तरीके से लिख दीजिए, अपॉन 2m1। नीचे क्या लिखना पड़ेगा, p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। ये तो करेंगे। अब देखिए p1 और p2 किसके इक्वल है, p, दैट मीन्स p स्क्वायर अपॉन 2m1। यहाँ पे भी लिख दिया p स्क्वायर अपॉन 2m2। पी स्क्वायर कैंसिल, नीचे से हाफ हाफ कैंसिल, और ये पलट के जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा m2 बाई m1। ठीक, अब m2 बाई m1 आ गया, तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो किस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, m1 की जगह 1 रखना है, m2 की जगह 2 रखना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे, चलिए ऊपर से इरेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन। तो जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू m2 की जगह हमने 2 पुट किया, m1 की जगह हमने 1 पुट किया, तो आंसर कितना आ गया 2:1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लिख लीजिए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 2mk। ये कैसे आया अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये रिलेशन किस तरीके से डिराइव हुआ है। आप चाहे तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन P दैट मीन्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल्स टू क्या होता है mv होता है फर्स्ट इक्वेशन, और जब काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहिए तो वो क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर। एक काम इसमें ये करना है कि देखिए mv यहाँ पे, तो जो भी काम करेंगे दोनों के संग सेम होना चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे नहीं है, तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने m से क्या किया डिवाइड, और m से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, हाफ ये m और ये m मिल करके m स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला m जो नीचे वाला वो साइड में लिख देंगे। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, mv का होल स्क्वायर लिख दें, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है, सिंपली अलग अलग कर दें, चाहे आप एक साथ कर लें।
और अगर इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो तो mv किसके इक्वल है, p के। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग 1। जब 1 को यूज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया, p²/2m। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम निकालें तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m k। ठीक है, अगर आप दूसरे टाइप से लिखना चाहें तो इसी को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, तो p इज इक्वल टू √2mk। ठीक है, ये आ गया रिलेशन किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक, तो आप ये फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, ये शायद मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। नहीं भी है तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जैसे आपको न्यूमेरिकल करने में जहाँ कहीं भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हो या उसके बारे में कुछ भी कह रहा हूँ तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, सबसे पहला काम आपका रहेगा गिवन आप लिख लें सही से, उसके बाद आप उसको स्टार्ट करें सॉल्व करना। और सॉल्व करने से पहले आप एक बार ये भी चेक कर लेंगे कि जितनी भी मतलब वैल्यूज़ गिवन है वो सब एक ही सिस्टम में है। एक ही सिस्टम का मतलब क्या है, या तो MKS में हो या तो CGS में हो। ऐसा ना हो कि एक चीज़ मीटर में है तो एक चीज़ किलोग्राम में है। ऐसा करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत होने के पूरे चांसेस होंगे। तो आपको मेन फोकस ये रखना है कि हम यूनिट का ध्यान रखें कि किस तरीके से, यहाँ पे बिटवीन था, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन ध्यान दे लिया एक बारी तो